आज की कहानी हमारे पड़ोसी देश चीन से है। ये कहानी एक ऐसी अंधेरी रात के एक ऐसे बस सफर की है जिसके साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं। और इस घटना के बाद कई लोगों ने तो रात में सफर करना ही बंद कर दिया था, जो खासकर इस रूट पर था। कहानी शुरू होती है चीन की राजधानी बीजिंग से कुछ किलोमीटर दूर युआंगमिंग युआन बस टर्मिनल से। 14 नवंबर 1995 की देर रात एक बस युआन बस टर्मिनल से निकलती है। ये बस उस रात की आखिरी बस थी और इस बस का आखिरी स्टॉप जो था वो था शियानचैंग। युआंगमिंग युआन बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल्स तक का जो सफर था वो तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा था और इस बस का जो रूट था उसका नंबर था रूट नंबर 375। तो ये बस अपने आखिरी तय वक्त पर अपने टर्मिनल से निकलती है। जब ये बस वहां से निकलती है तो उसमें उस वक्त कुल 2 लोग थे, एक तो बस का ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। 2-3 स्टॉप गुजरने के बाद वहां की एक बहुत मशहूर और खूबसूरत जगह समर पैलेस के बस स्टॉप पर बस रुकती है। उस बस स्टॉप से एक बूढ़ी महिला और एक 22 साल का जवान लड़का और एक यंग कपल इस बस में सवार होते हैं। जो यंग कपल था वो दोनों ड्राइवर की ठीक पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और जो लड़का था वो बस गेट के पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और वो बूढ़ी औरत लड़के के पीछे वाली सीट पर ही बैठ जाती है। इसके बाद ये बस वहां से चल देती है। अब इस रूट नंबर 375 की पूरी बस में कुल मिलाकर 6 लोग थे। बस का ड्राइवर, लेडी कंडक्टर, वो लड़का कपल और वो बूढ़ी औरत। अब ये बस अपने तयशुदा रूट के हिसाब से अपनी मंजिल पर बढ़ रही थी। जिन रास्तों से ये बस गुजर रही थी वो शहर के बाहरी इलाके थे और उस रास्ते पर इस बस के अलावा और कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ बिल्कुल खामोशी थी क्योंकि लगभग आधी रात हो गई थी। उस खामोशी में सिर्फ बस के इंजन की आवाज ही सुनाई दे रही थी और ऊपर से नवंबर का महीना चल रहा था तो ठंड भी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद जब 2-3 बस स्टैंड गुजर गए तो बस ड्राइवर को अंधेरे में खड़े 2 लोग नजर आए जो बस को रोकने के लिए हाथ हिला रहे थे। मगर ये दोनों लोग बस स्टैंड पर नहीं खड़े थे बल्कि अगले बस स्टैंड से पहले ही बीच रास्ते में खड़े थे। तो पहले तो ड्राइवर ने फैसला किया कि वो बस को नहीं रोकेगा क्योंकि वो दोनों बस स्टैंड पर नहीं खड़े थे। मगर जब महिला कंडक्टर बस ड्राइवर से कहती है कि ये इस रूट की आखिरी बस है और कोई बस नहीं आएगी, इसलिए वो इन लोगों को इस बस में चढ़ने दे, तो ड्राइवर को भी लगता है कि हाँ, अगर मैंने ये बस यहाँ नहीं रोकी तो ये बेचारे पूरी रात यहीं रह जाएंगे। इसलिए ड्राइवर बस को रोक देता है। बस का दरवाजा खुलता है, वो दोनों अंदर आते हैं। मगर जैसे ही वो दोनों बस में चढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं। उन दोनों ने बीच में एक तीसरे शख्स को अपने कंधों पर उठा रखा था और पता ही नहीं चल पा रहा था कि उन दोनों के दरमियान एक और शख्स भी है। बीच वाला शख्स जो बस पर चढ़ने के बाद में दिखा, उसके दोनों हाथ उन 2 लोगों के कंधों पर रखे हुए थे और उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे पड़े थे जिसकी वजह से उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। और बाकी के 2 लोग जिन्होंने उसे सहारा दे रखा था उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था, मतलब एक नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा सफेद। इन तीनों ने चीन के ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे थे जो कि पुराने दौर के लग रहे थे। उसके बाद ये तीनों बिना किसी से कुछ बोले बस के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और ये बस वहां से चल पड़ती है। मगर इन तीनों को देखकर बस में बैठे बाकी पैसेंजर घबरा जाते हैं क्योंकि एक तो ऊपर से अंधेरी रात का वक्त और पहले 2 लोगों का दिखना और फिर अचानक से 3 लोगों का और ऊपर से उनके अजीब से कपड़े। तो इन सब बातों ने बाकी यात्रियों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी और वो सभी घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे। उस बस की जो लेडी कंडक्टर थी उसने इन लोगों को शांत करने की कोशिश की और कहा कि हो सकता है कि ये तीनों किसी नाटक में काम करते हों और बस पकड़ने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हों, इसलिए आप लोग घबराओ मत। उस लेडी कंडक्टर की बात सुनकर वो लड़का और यंग कपल तो शांत हो जाते हैं मगर वो बूढ़ी औरत शांत नहीं होती। वो बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को देखे जा रही थी
2-3 स्टॉप के बाद वो जो यंग जोड़ा बस में बैठा था उनका स्टॉप आता है, तो वो बस से उतर जाते हैं और फिर ये बस दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चल देती है। अब उस बस में टोटल 7 लोग सवार थे। एक बूढ़ी महिला, एक ड्राइवर, लेडी कंडक्टर, वो लड़का और वो अजीब से दिखने वाले 3 लोग। बाहर ठंडी हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था और बस के अंदर वो लेडी कंडक्टर और वो बस ड्राइवर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक से वो जो बूढ़ी औरत थी वो अपनी सीट से खड़ी होती है और अपने आगे वाले सीट पर बैठे लड़के पर चिल्लाना शुरू करती है और कहती है कि उसने उसका पर्स चुरा लिया। इस बात पर भी उस लड़के को काफी गुस्सा आया और वो भी उस बूढ़ी औरत पर चिल्लाने लगा। ये शोर सुनकर वो लेडी कंडक्टर आ जाती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ है। तो वो बूढ़ी महिला कहती है कि इस लड़के ने मेरा चुपके से पर्स चुरा लिया है, मगर वो लड़का कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की। धीरे धीरे ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो बूढ़ी औरत उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि अगले स्टॉप पर बस रोको, मुझे उतरना है और इस लड़के को पुलिस के हवाले करना है। वो लेडी कंडक्टर उस बूढ़ी औरत को शांत करने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो बूढ़ी औरत अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है वो अगले स्टॉप पर इस लड़के को पुलिस के हवाले करेगी। तो जैसे ही अगला बस स्टॉप आता है, बस का ड्राइवर वहां बस रोक देता है। जैसे ही वो बस रुकती है, वो बूढ़ी महिला उस लड़के का कॉलर पकड़कर खींचकर बाहर लाती है। फिर वो बस वहां से आगे चली जाती है। अब वो बस तो चली गई, लेकिन जब वो लड़का अपने चारों ओर देखता है तो ना तो उसे कोई पुलिस स्टेशन नजर आता है, ना ही कोई दूसरा इंसान। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। इसके बाद वो लड़का उस बूढ़ी औरत को कहता है कि तुम्हारे इस झूठे इल्जाम की वजह से मेरी आखिरी बस छूट गई और इसके बाद अब कोई दूसरी बस नहीं आएगी और अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा। तो वो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और मैंने तुम्हें किसी पुलिस के हवाले नहीं करना, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो बोली मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मैंने तुम्हें इसी तरह बस से उतारना था ताकि किसी को कोई शक ना हो। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो लड़का सोच में पड़ जाता है और कहता है कि तुमने मेरी जान कैसे बचाई। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि वो तुम्हें 3 लोग याद हैं जो सबसे आखिर में बस पर चढ़े थे। तो वो लड़का कहता है कि हाँ याद हैं, थोड़े अजीब से थे। तो वो बोली जब से वो बस पर चढ़े थे तभी से वो मुझे थोड़े अजीब से लग रहे थे, इसलिए मैं उन्हें बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। इसी बीच एक तेज हवा का झोंका बस की खिड़की से अंदर आया और उनके कपड़े हवा में उड़े। तो मैंने देखा कि उन तीनों के पैर गायब थे और मुझे पक्का यकीन है कि वो तीनों इंसान नहीं थे। मुझे अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर बस से उतार दिया। जैसे ही ये बात उस लड़के ने सुनी, उसके पसीने छूट गए। उसके बाद वो दोनों थोड़ा आगे गए जहाँ एक पुलिस स्टेशन था और वहाँ इन तीनों अजीब से दिखने वाले लोगों के बारे में बताया। और जब उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उन तीनों के पैर नहीं थे, तो पुलिस को लगा कि वो ये सब मजाक कर रही है और ये उसका वहम होगा। पुलिस ने उन दोनों को अपने अपने घर भेज दिया। उसके बाद 14 नवंबर 1995 की वो रात बीत गई, मगर अगले दिन 15 नवंबर को एक चौंकाने वाली चीज हुई। पता चला कि रूट नंबर 375 की आखिरी बस जो युआंगमिंग बस टर्मिनल से निकली थी और उसे फ्रैगनेट हिल्स पहुंचना था, वो वहां बस डिपो पर पहुंची ही नहीं। मतलब कि जिस बस को 14 नवंबर की रात को ही बस डिपो पहुंच जाना चाहिए था, वो अभी तक गायब थी। और ना सिर्फ बस गायब थी, बल्कि उसके साथ साथ बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर भी गायब थे। उसके बाद उस बस डिपो वालों ने उस बस मिसिंग की पुलिस रिपोर्ट लिखवाई। अब जैसे ही पुलिस को पता चला कि बस रूट नंबर 375 गायब हो चुकी है, तब उन्हें वो बूढ़ी महिला और लड़का याद आया। फिर उन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उन्होंने फिर से वही कहानी दोहराई, पर इस बार पुलिस ने उनकी सारी बातों को सीरियस लिया और बहुत ढंग से सुना। मगर कहीं से ये बात मीडिया में लीक हो गई और देखते ही देखते बस से जुड़ी ये कहानी और उसका गायब होना, ये बात लोगों में एक आग की तरह फैल गई। लोग इसको लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। इधर पुलिस भी बस की तलाश में जुटी थी, मगर उन्हें कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था।
और इसी खोजबीन में 2 दिन बीत गए और 17 नवंबर आ गया। 17 नवंबर 1995 को पुलिस को मेयोन रिजर्वॉयर में एक बस पानी के अंदर डूबी हुई मिलती है। उसके बाद क्रेन से बस को बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये वही बस रूट नंबर 375 की आखिरी बस थी जो 2 दिन से गायब थी। बस की छानबीन की गई तो उसके अंदर से 3 लाशें मिली, एक बस का ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर और एक उस शख्स की जिसको उन दोनों अजीब से दिखने वाले लोगों ने अपने कंधों के सहारे पकड़ रखा था, जिसके बाल भी बिखरे हुए थे। अब पुलिस को ये बस तो मिल गई थी, लेकिन इस बस ने कहानी को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया, क्योंकि वो 3 लाशें जो उस बस में मिली थीं वो बुरी तरह सड़ चुकी थीं और ऐसा लग रहा था इनकी मौत कई दिन पहले हो चुकी है, बल्कि 2 दिन पहले ही ये बस और ये लोग गायब हुए थे। 2 दिन के अंदर ही इतनी बॉडी डिकम्पोज हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं था। गर्मी अगर ज्यादा भी हो तो तभी 2 दिन में लाश इतना सड़ नहीं सकती। खैर उस वक्त तो नवंबर का महीना था और वहाँ का टेम्परेचर कभी कभी माइनस में भी चला जाता था। दूसरा ये कि जहाँ से ये बस पानी में डूबी हुई मिली वो जगह लगभग फ्रैगलेंट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर थी। जब ये बात बस डिपो तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये बस 100 किलोमीटर इतना आगे चली जाए, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें इतना डीजल ही नहीं था। ये बात सुनकर पुलिस वाले और हैरान हो गए। तो उसके बाद ये चेक करने के लिए कि बस में डीजल है या नहीं, उन्होंने उसका फ्यूल टैंक खोला, मगर जैसे ही उन्होंने फ्यूल टैंक खोला तो पूरा का पूरा फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था, जो कि एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी चीज थी। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक करती है तो पता चलता है कि जहाँ से वो बूढ़ी औरत और वो लड़का बस से उतरे थे वहां तक तो ये बस कैमरे में थी, मगर उसके बाद ये बस किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुई। और क्यों कैद नहीं हुई इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उसके बाद ये छानबीन ऐसे ही चलती रही, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज 2023 में इस घटना को घटे 28 साल हो चुके हैं और आज भी इन 4 सवालों का जवाब किसी को नहीं मिला। पहला, कि वो 3 अजीब से दिखने वाले लोग जो उस बस में सवार हुए थे वो कौन लोग थे। दूसरा, कि वो बस बिना डीजल के आगे 100 किलोमीटर कैसे चली गई, क्या वो बस डीजल के बजाय खून पे चली। तीसरा, ये कि इतनी ठंड होने के बाद बस में मिली लाशें इतना सड़ कैसे गईं। चौथा, ये कि उस बूढ़ी महिला और लड़के के बस से उतर जाने के बाद वो बस आगे किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद क्यों नहीं हुई। दोस्तों, ये कहानी आज भी रहस्य बनकर रह गई है। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ऐसी कहानियाँ आपको सुनना पसंद है कि नहीं।